हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आईबीएससी जीनियस। आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 14.1। तो ये पहला क्वेश्चन है। तो चलो इसको हल करना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्ग अंतराल का कॉलम बनाएंगे। वर्ग अंतराल जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर ही दिया जाता है। जो पहले ऊपर जो बनी हुई होती है उसे वर्ग अंतराल कहते हैं, जो इस तरह से लिखी हुई होती है, जैसे 10 से 20, 20 से 30। जिस तरह की इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। अब इसके बाद जो आपका कॉलम बनता है वो आपके FI का कॉलम बनता है, जो आपके सारणी के अंदर ही आपको दी हुई होती है सेकंड नंबर पर। तो इसकी भी हम जो फ्रीक्वेंसीज है उसको वैल्यू को यहाँ पर उतार लेंगे, FI को भी। 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। अब हमारा जो कॉलम बनेगा वो हमारा बनेगा XI का कॉलम। इसमें आप ध्यान रखना, पहले जो कॉलम होंगे वो वर्ग अंतराल और FI का होगा। उसके बाद जो तीसरा कॉलम होगा वो हमेशा XI का बनेगा। और XI निकालने के लिए आपको वर्ग अंतराल को प्लस करके 2 से डिवाइड करना होता है, या 2 का उसमें भाग लगाना होता है। जैसे 0 + 2 और डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा हमारा 1। और याद रखना इसमें हमेशा भाग 2 का ही लगेगा, अन्य किसी संख्या का आप भाग नहीं लगाओगे। दोनों को प्लस करके आपको हमेशा 2 का ही भाग लगाना है। जैसे इसमें मैंने प्लस करके ये 3 आ गया। और उसके बाद इसी तरह हम पूरा XI निकाल लेंगे। तो ये हमने XI निकाल ली है। अब हम जिस भी विधि से ज्ञात करना चाहते हैं माध्य, उसका यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन में हमें कोई नाम नहीं दे रखा विधि का, तो हम प्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करेंगे। प्रत्यक्ष विधि का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। अब FI XI हमें निकालना है, तो FI XI का कॉलम हम बनाएंगे और FI XI को निकालेंगे। FI XI निकालने के लिए आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपका FI वाला कॉलम है और XI वाला कॉलम है, इन दोनों को आपस में इंटू करके आपको FI XI में लिखना है। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ, ऐसे ही आपको लिखना है। जैसे 1 1 जब 1 1 ही होता है, 2 तिया 6, 5 एकम 5। ये ऐसे आपको पूरा इसको लिख लेना है। तो ये हमारा FI XI का कॉलम भी बन गया। अब इसमें FI XI निकालने के लिए इन सबको जितनी भी है इनको जोड़ के यहाँ पर लिखना है। FI XI बराबर इन सबको हम जोड़ देंगे, तो इसका होगा 162। तो हमारा FI XI 162 आ चुका है। और FI निकालने के लिए भी हम इन सबको जोड़ के यहाँ पर लिखेंगे। तो FI बराबर हमारा आएगा 20। तो हमें सूत्र में हम देखें तो हमें FI XI और FI का मान चाहिए होता है। तो दोनों का मान हमारे पास है, तो हम सूत्र में इसका मान रख देंगे FI XI बटा FI। तो 162/20, इसमें आप डिवाइड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा 8.1 आपका माध्य निकल कर आ जाएगा। तो आपका इस पहले क्वेश्चन का जो हल है वो है 8.1। तो स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा। तो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन ये है स्टूडेंट। इसमें आप देख सकते हो, इसमें भी हमें माध्य ज्ञात करना है, पर इसमें भी हमें कोई विधि नहीं दे रखी है। तो चलो हम शुरू करते हैं।
सबसे पहला कॉलम हमारा हमेशा वर्ग अंतराल का बनेगा माध्य के अंदर, तो हम माध्य के अंदर हमारा वर्ग अंतराल का कॉलम बना लेते हैं। पाँच सौ से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600, ये हमारा वर्ग अंतराल का कॉलम बन गया। अब हम FI का कॉलम बनाएंगे। FI जो कि मैं क्वेश्चन के नीचे दी हुई है, क्वेश्चन में देखोगे तो आपको दिख जाएगी। तो हम अपनी FI की जो है वैल्यू वो यहाँ पर ऐड करते हैं, यहाँ पर उतार देते हैं। 12, 14, 8, 6 और 10। इसके बाद हमारा कॉलम जो आएगा वो आएगा XI का। चाहे आप कोई सा भी फॉर्मूला यूज़ करो, कोई सी भी विधि यूज़ करो, हमारे ये तीन जो कॉलम है वो ऐसे कैसे रहेंगे। XI निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि वर्ग अंतराल को प्लस करना है और उसमें 2 का भाग लगाना है। इसमें कोई चेंज नहीं होगा। XI में आपको 2 का ही भाग लगाना है वर्ग अंतराल को जोड़ने के बाद, और फिर जो आएगा वो आपको XI में लिख देना है। जैसे ये मैंने किया तो 510 इसका फर्स्ट कॉलम में जो लिख दिया हमने XI। इसका जो हमारा XI आएगा वो आएगा 530, और इसी तरह हम XI को पूरा निकाल लेंगे। हमें सिर्फ 2 का ही भाग देना है, अन्यथा और किसी चीज़ का हमें भाग नहीं देना है XI निकालते वक्त। ये यहाँ तक हमारा हो गया। अब हमें जिस भी विधि से ज्ञात करना है उसका फॉर्मूला हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे। मान लीजिए मुझे इसमें भी कोई विधि नहीं दे रखी, तो हम सबसे इजी वाली प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI बटा सिग्मा FI। ये फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब हम FI XI का कॉलम निकालेंगे। FI XI का कॉलम निकालने के लिए मैंने आपको बताया था FI और XI को इंटू करना पड़ता है, फिर FI XI में लिखना पड़ता है। इस तरह से आपका FI XI निकलेगा। जैसे इनको मैं इंटू करता हूँ तो 6120 आता है। और इसी तरह मैं सभी का FI XI निकाल लूँगा। और ये सब निकालने के बाद हमें जो FI XI है उसको निकालने के लिए FI XI को एक साथ जोड़ना पड़ेगा और FI को एक साथ। तो हमारा FI आएगा, इसमें इन सबको हम जोड़ेंगे तो ये आएगा लगभग 50। और FI XI की अगर मैं बात करूं तो ये हमारा FI XI जो आएगा वो आएगा 27,260 हमारा FI XI है। अब इसको हम सूत्र में मान रख देंगे 27,260 बटा 50, जो हमारा FI है, 0 से 0 कट गया। अब अगर मैं इसमें भाग देता हूँ 2726 में 5 का, तो इसका समथिंग हमारा उत्तर जो है वो आएगा 545.20। ये हमारा माध्य आया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसके बाद अगला क्वेश्चन कराऊंगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो आप देख सकते हो। इसके अंदर हमें माध्य पहले दे रखा है जो कि 18 है, और हमें F ज्ञात करना है। इस तरह के क्वेश्चन में हमें माध्य या माध्यक जो भी होता है वो हमें पहले ही दे दिया जाता है, और हमें फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी होती है। जो फ्रीक्वेंसी इसमें गायब होती है उसको हमें ज्ञात करना होता है। तो हम सबसे पहले माध्य लिख लेते हैं हमारा ऊपर
तो हमें मध्य दिया हुआ है 18। अब सेम उसी तरह हमें तीनों कॉलम बनाने हैं वर्ग अंतराल का, FI और XI का। FI XI का कॉलम जो है वो हम FI XI हम बाद में ज्ञात करेंगे, उसमें थोड़ा चेंज है, लेकिन इसमें वर्ग अंतराल में कोई चेंज नहीं आएगा। इसके अंदर सेम आपको ऐसे का ऐसे ही उतारना है। अब FI भी आपको दिया हुआ होता है, उत्तर के अंदर आपको प्रश्न में ही देखने को मिल जाएगा। सेकंड नंबर की जो लाइन होती है वो FI की होती है, उसको हमें ऐसे की ऐसे ही यहाँ पर उतार लेनी है। 9 13 यहाँ पर F दिया हुआ है, इसको हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम F ही लिखेंगे। अब हम निकालेंगे इसका XI निकालने के लिए मैंने पहले ही बताया था, दोनों वर्ग अंतराल को आपको जोड़ना है, दो से इसको भाग लगा देना है। तो इस पहले का आएगा 12 14 16 18 20 22 और ये 24 हमारा इसका XI आ जाएगा। अब हमें निकालना है FI XI। तो जो भी एक गायब फ्रीक्वेंसी वाले जो होते हैं, या फ्रीक्वेंसी आपको जो F या Y X जो भी ज्ञात करने की बोले, इसमें आपको प्रत्यक्ष विधि का ही यूज़ करना है, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल विधि होती है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन भी नहीं होती है। तो प्रत्यक्ष विधि का हम फॉर्मूला लगाते हैं FI XI बटा सिग्मा FI। तो माध्य हमें इसमें पहले ही दे रखा होता है, तो हम माध्य की जगह हम माध्य 18 रखेंगे। पहले हम सबसे पहले जो हमारा FI XI है वो निकाल लेते हैं। तो हमारा FI XI के लिए FI और XI को गुणा करना पड़ता है। तो 12 7 84, 14 6 84, ये 144 होगा, ये होगा 234, और इसको हम 20 F ही लिखेंगे। याद रखना ये 20 प्लस F 20 इंटू F हो जाएगा, क्योंकि 20 F हो जाएगा इंटू में, तो और इसका हम बाकी ऐसे का ऐसे लिखेंगे। इसके अंदर हमें याद रखना है कि जो संख्या उसको एक साथ जोड़ना है, और उस लास्ट में जो F बचा हुआ उसको प्लस करके F हमें ऐसे कैसे लिख देना है। और इसमें FI XI में भी आपको यही ध्यान रखना है कि जो संख्या है वो एक साथ जुड़ेगी, और जो 20 F जो है ये अलग से आपका जुड़ जाएगा। जैसे संख्या को मैं ऐड करूँ तो 752 आया, प्लस 20 F ऐसे का ऐसे में रख दूंगा। अब इसके अंदर हम साफ सीधा मान रख लेंगे। तो माध्य हमारा दिया हुआ है, तो हम पहले माध्य लिखेंगे 18 बराबर FI XI जो हमारा है वह 752 प्लस 20 F बटा में 44 प्लस F, ये हमारा FI आ गया। अब जो नीचे वाला पद है वो हो जाएगा 18 की तरफ, और उससे जाके 18 से गुणा होएगा। तो 18 कोष्टक में 44 प्लस F कोष्टक बंद बराबर, इधर हमारा ये ऐसे का ऐसा चलेगा। अब 18 जो है वो इन दोनों से गुणा होगा 44 और F से। तो अगर हम 18 को 44 से गुणा करें तो इसका हमारे लगभग 792 आएगा, प्लस 18 F ऐसे का ऐसा आ जाएगा हमारा, और ये इधर सेम ऐसे ही चलेगा। अब यहाँ तक करने के बाद हमें जो संख्या है उनको एक तरफ करना है, और जो F वाली है उनको हमें एक तरफ कर लेना है। 792 इधर रहेगा, और वो उधर 752 जो है वो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये 18F उधर जाके माइनस में हो जाएगा, क्योंकि ये इधर प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में। तो ये -18F।
इसको माइनस करने पर हमारा आएगा 40 और इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 2f। अब ये f और 2 गुना में है तो 2 इधर आएगा डिवाइड में, भाग में आ जाएगा और उधर हमारा f रह जाएगा। तो हमारा इधर भाग दे देंगे तो f बराबर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 20। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं अगला क्वेश्चन करवाऊंगा। हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से है। तो इसको हल करते हैं हम। सबसे पहले वही हमारा वर्ग अंतराल का कॉलम बनेगा। तो वर्ग अंतराल हम इसका उतार लेते हैं 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77 और 77 से 80, 80 से 83, 83 से 86। ये हमारा वर्ग अंतराल उतर गया है। अब हम निकालेंगे इसका, लिखेंगे एफ आई वाला कॉलम। तो एफ आई भी इसमें दिया हुआ ही है आपको, तो हम क्वेश्चन में से ही एफ आई इसके अंदर उतार देंगे। 2, 4, 3, 8, 7, 4 और ये 2। अब एक साइड हम निकालेंगे। एक साइड निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगाना है। तो आएगा 66.5 हमारा, 69.5, 72.5, 75.5, 78.5, 81.5 और ये 84.5 हमारा एक साइड में हमने निकाल लिया है। अब हमें जो भी विधि लगानी है उसका सबसे पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला या सूत्र लिखेंगे। मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ कल्पित विधि या कल्पित माध्य। इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। ये फॉर्मूला लगा दिया। अब हमें डी आई निकालना है क्योंकि हमारे फॉर्मूले में डी आई है, हमें डी आई निकालना है। और डी आई निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको पहले बेसिक के अंदर बताया था। डी आई निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। तो ए जो हमारा होता है वो मध्यमान होता है जो कि हमारे एक्स के सेंटर में होता है। आप देखोगे कि ए के ऊपर भी 3 है और नीचे भी 3 संख्या है, तो हमारा ए जो होगा वो ये हो जाएगा और हम इसको माइनस करेंगे एक्स आई से। तो ये हमने डी आई निकाल लिया है। अब एफ आई डी आई हम निकालेंगे। एफ आई डी आई निकालने के लिए हमें एफ आई को गुणा करना होगा डी आई से और फिर हम इसको लिख देंगे। जैसे 9 2 18, तो माइनस का 18 आएगा क्योंकि माइनस का 9 से गुणा हो रहा है। इसमें आप देखोगे कि जो हमारा ए होता है सेंटर मध्यमान, मध्यमान के ऊपर ए के ऊपर वाली जो संख्या होती है वो माइनस में, नीचे वाली संख्या जो होती है वो प्लस में होती है। हम माइनस माइनस को एक तरफ जोड़ेंगे और प्लस प्लस को एक तरफ जोड़ेंगे और हमारे जो माइनस का जो मान आ रहा है वो है माइनस का 51 और प्लस में हमारा जो आ रहा है वो आ रहा है 63। 63 हमारा प्लस का मान है और एक माइनस और एक प्लस, और ये लास्ट में माइनस ही होता है। इनमें से हमें एफ आई एक्स आई निकालने के लिए एफ आई डी आई निकालने के लिए माइनस करेंगे तो 12 हमारा आएगा और 12 हमारा प्लस का ही आएगा क्योंकि हमारी प्लस की संख्या बड़ी है, तो एफ आई डी आई प्लस का ही आएगा। अब हम मान रख देते हैं, हमारे पास ए का मान भी है जो कि 75.5। अब हम फॉर्मूले में मान रख देते हैं 75.5 प्लस एफ आई डी आई हमारा 12 है बटा एफ आई 30 है। इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका आएगा लगभग 0.4 आएगा। तो ये 0.4 हम इसमें प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर
लगभग हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 75.9। ये हमारा माध्य आएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगले जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट